आदाब दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की सभी ताज़ा तरीन खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में ये भी बताएं कि आप किस जिले, शहर या गांव से हैं। यूपी के कई जिलों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट, 12 जिलों में अचानक आ सकती है बाढ़। यूपी के कई जिलों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। इसके साथ ही 12 जिलों में अचानक बाढ़ आने की आशंका भी जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि यूपी तक निम्न दाब की स्थिति के कारण मानसून गतिविधि तेज हो सकती है। आधार कार्ड को लेकर नया नियम लागू, सभी को जानना बेहद है जरूरी। अवैध आधार पर भी लगेगी रोक। बताया जा रहा है कि यूआईडी ने एक टूल विकसित किया है जिसके जरिए मनरेगा, ड्राइविंग लाइसेंस और बिजली के बिल जैसे दस्तावेजों की भी जांच पड़ताल की जाएगी। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन द्वारा ही आधार रजिस्ट्रेशन के दौरान सभी दस्तावेजों की दोहरी जांच इसी के जरिए की जाएगी। आपको बता दें कि देश में 140 करोड़ से ज़्यादा आधार कार्ड हैं। इन्हें मृत व्यक्तियों के आधार पर भी शामिल हैं। इसे बनवाने की प्रक्रिया सरल होने की वजह से अवैध प्रवासी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इसे बनवा रहे थे और फिर इसके जरिए अन्य डॉक्यूमेंट भी हासिल कर रहे थे। अब नियमों के कड़े होने के बाद फर्जी दस्तावेजों के साथ इसे बनाना बहुत ही मुश्किल होगा। राज्य सरकारों को भी इस बात की जिम्मेदारी दी गई है कि जांच पड़ताल के बाद ही इसे जारी किया जाए। 20वीं किस्त 2000 को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी। लाखों किसानों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें कि लंबे समय से बेसब्री से सभी किसान इसका इंतजार कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में सभी किसानों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है। आपको बता दें कि 20वीं किस्त बहुत ही जल्द जारी होने वाली है। 20वीं किस्त कब तक आएगी उसको लेकर सभी किसान विचार कर रहे हैं और उम्मीद लगा रहे हैं कि बहुत ही जल्द जारी हो जाए। लेकिन दूसरी ओर सूत्रों के माध्यम से और आधिकारिक पोर्टल पर इस मामले में किसी भी तरह की स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन सूत्रों की माने तो जुलाई के आखिरी सप्ताह में ये 20वीं किस्त आ सकती है। लेकिन KYC तब तक आप करा लें और आसानी से इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जुलाई से 23 अगस्त तक लगातार बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज, आदेश जारी। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा करने वालों और श्रद्धालुओं की उम्र की भीड़ के चलते यातायात व्यवस्था के साथ उत्तर प्रदेश के बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए सरकार द्वारा बहुत से जिलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। वैसे तो सोमवार और शनिवार की छुट्टियां ज़्यादातर जिलों में घोषित हो चुकी हैं, परंतु मुजफ्फरनगर जिले में 16 जुलाई से लेकर 23 जुलाई 2025 तक संपूर्ण अवकाश घोषित कर दिए गए हैं। इस जिले में लगातार 8 दिन की छुट्टियां देखने को मिलेंगी। अगर आदेश के बावजूद मुजफ्फरनगर जिले में कोई भी स्कूल या कॉलेज खोलता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। यूपी के गांव के लिए योगी सरकार की नई योजना, घरेलू रसोई LPG गैस की खपत में आएगी 70% कमी। यूपी के गांव की तस्वीर अब बदलने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ग्राम ऊर्जा मॉडल के तहत एक नई योजना की शुरुआत हो रही है जिसके ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर और ऊर्जा संपन्न बनाया जाएगा। इस योजना से न केवल घरेलू रसोई गैस की खपत में भारी कमी आएगी बल्कि जैविक प्राकृतिक खाद के उत्पादन से कृषि को भी एक नई दिशा मिलेगी। यूपी गौ सेवा आयोग के OSD डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि गाँव में घरेलू बायोगैस यूनिटों की स्थापना से रसोई में इस्तेमाल होने वाली LPG की खपत में करीब 70% तक की कमी आएगी। इससे न केवल ग्रामीण परिवारों को बचत होगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। मोबाइल चलाने वालों के लिए नई मुसीबत, तुरंत जाने मोबाइल पर नया अपडेट। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने वाले सभी को जानना जरूरी है कि सभी लोग अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। अक्सर
बच्चे गेम के आदी हो गए हैं और फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं और कई बच्चे तो ऐसे होते हैं कि फ़ोन को लगातार कई घंटे तक फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे में फ़ोन की बैटरी ख़त्म होने पर बच्चे फ़ोन को चार्ज में लगाकर इस्तेमाल करते रहते हैं और इस वजह से फ़ोन फटने के कारण लोगों में दिक्कत हो सकती है और फ़ोन को लेकर भी सोते हैं तो फ़ोन की रेडिएशन से तबीयत बिगड़ सकती है, इसलिए रात के टाइम मोबाइल को अलग रखकर ही सोना चाहिए। 8वां वेतन आयोग 2026 में लागू होंगे, 35% तक बढ़ सकती है सैलरी, कर्मचारियों के लिए खुशी की लहर। कर्मचारियों को 7वां वेतन खत्म होने के बाद 8वां वेतन आयोग का गठन अब होना चाहिए, क्योंकि कुछ दिन पहले ही कैबिनेट मीटिंग में ये कहा गया था कि 8वां वेतन आयोग जल्द लागू होंगे। आपको बता दें कि 7वां वेतन आयोग 2026 के तक खत्म हो जाएगा और 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 में लागू होने की संभावना जताई जा रही है। इस बार केंद्रीय कर्मचारी को खुशी की लहर है, क्योंकि इस बार काफ़ी ज़्यादा वेतन बढ़ोतरी किया जाएगा। महंगाई भत्ते में भी काफ़ी सहारा मिलेगा। यूपी में 38 गांवों की ज़मीन पर डेवलप किया जाएगा नया शहर, ड्रोन से होगा सर्वे, काम शुरू। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश में रोजाना नए प्रोजेक्ट लेकर आ रही है। कभी किसी प्रोजेक्ट का साइंस हो रहा है तो कभी किसी प्रोजेक्ट के लिए नींव का पत्थर रखा जा रहा है। अब एक और प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में आया है। इसमें 38 गाँव की जमीन पर नया शहर बसाया जाएगा। इस शहर का ड्रोन से सर्वे भी किया जाएगा। इसको लेकर काम भी शुरू हो गया है। यूपी के इन जिलों में संपत्तियों की होगी नीलामी, जाने पूरी डिटेल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से राज्य सरकार द्वारा विभिन्न जिलों में निर्णय लॉन्च कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि प्रदेश के आवास और विकास परिषद लखनऊ सहित 8 शहरों में भूखंड की ऑनलाइन नीलामी आगामी 17 जुलाई को करने की योजना बनाई जा रही है, जिसमें परिषद के संपत्तियां खरीदने के इच्छुक आगामी 16 जुलाई तक ई ऑक्शन पोर्टल पर पंजीकरण आसानी से करवा सकते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से राज्य सरकार द्वारा विभिन्न जिलों में निर्णय लॉन्च किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि प्रदेश के आवास और विकास परिषद लखनऊ सहित 8 शहरों में भूखंड की ऑनलाइन नीलामी की जाएगी। आगामी 17 जुलाई को करने की योजना बनाई जा रही है, जिसमें परिषद के संपत्तियों खरीदने के इच्छुक आगामी हैं ऑक्शन पोर्टल पर पंजीकरण आसानी से करवा सकते हैं। कावड़ के लिए 1 महीने सड़क बंद तो नमाज के लिए 15 मिनट क्यों नहीं, चंद्रशेखर का सवाल। कावड़ के लिए 1 महीने सड़क बंद तो नमाज के लिए 15 मिनट क्यों नहीं, चंद्रशेखर का सवाल। सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक को लेकर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने योगी सरकार पर हमला बोला है। चंद्रशेखर ने कहा कि जब कावड़ यात्रा के लिए 1 महीने सड़क बंद हो सकती हैं तो नमाज के लिए 15 मिनट क्यों नहीं रह सकती। फ्री राशन हो सकता है बंद, तुरंत कर लें ये काम। मोदी सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। सरकार ने राशन कार्ड से जुड़ी नई गाइडलाइन जारी कर दी है। धोखाधड़ी रोकने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है, तो राशन कार्ड धारकों को इससे अपडेट होना बेहद जरूरी हो गया है, वरना मुफ्त का मिलने वाला राशन बंद भी हो सकता है। नए निर्देशों के मुताबिक अब सभी राशन कार्ड धारकों को समय से सीमा के भीतर दस्तावेजों का सत्यापन कराना बहुत ही अनिवार्य कर दिया गया है, वरना कार्ड से उनका नाम काट दिया जाएगा। यूपी वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, 10,500 हेक्टेयर इलाके में बसाया जाएगा नोएडा जैसा नया शहर। उत्तर प्रदेश बड़े शहर वाला राज्य है। अब प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी तो ये है कि यूपी में नोएडा जैसा ही एक और नया शहर बसाया जाएगा। 10,500 हेक्टेयर भूमि में विकसित होने वाले इस नए शहर में कई आधुनिक सुविधाएं भी मिलेंगी।
यूपी के प्राचीन शिव मंदिरों का कायाकल्प करेगी सरकार। इन जिलों में 7 मंदिरों का होगा सौंदर्यीकरण। उत्तर प्रदेश सरकार ने बीते 8 वर्षों में 188 प्राचीन मंदिरों का कायाकल्प और सौंदर्यीकरण करवाया है। इससे धार्मिक पर्यटन के साथ ही तीर्थयात्रियों की संख्या भी बढ़ रही है। मुलायम सिंह के बेटे प्रतीक यादव के साथ 4 करोड़ की धोखाधड़ी, पॉक्सो एक्ट में फंसने की भी धमकी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव और भाजपा नेता अर्पणा यादव के पति के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। प्रतीक यादव ने इस मामले में लखनऊ के गौतम पल्ली थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। मकान में दुकान चलाने को लेकर आया नया कानून, योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश सरकार ने आवासीय मकानों में दुकान चलाने के लिए नया नियम लागू कर दिया है। अब 18 मीटर चौड़ी सड़क किनारे वाले आवासीय भूखंड का 49% हिस्सा ही व्यावसायिक उपयोग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, बाकी आवासीय रखना होगा। दुकान के साथ ऑफिस होने पर 34% आवासीय रखना अनिवार्य है। ये नियम उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपाविधि 2025 के तहत लागू कर दिया गया है। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, पुरानी पेंशन पर नया नियम, बड़ा तोहफा। कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुराने पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कर्मचारियों के हित में किया गया। कर्मचारियों के हित में केंद्र और सरकार सुप्रीम कोर्ट के तहत कर्मचारियों के उनके पुराने पेंशन को नया नियम लागू किया जाएगा और उन्हें पुराने पेंशन का भी लाभ जल्द ही मिलेगा। देश में केंद्रीय कर्मचारी पुराने पेंशन को लेकर काफी दिनों से मांग कर रहे हैं कि उन्हें पुराने पेंशन को भी लागू किया जाए और उन्हें दोबारा से उन्हें पुराने पेंशन का योग बनाकर पुराने पेंशन का भी लाभ दिया जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता दरबार, समस्याओं के समाधान का सीधा संवाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नियमित रूप से जनता दरबार लगाते हैं, जहां लोग अपनी समस्याएं सीधे उनसे कह सकते हैं। वे लखनऊ और गोरखपुर में लोगों से मिलते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का मानना है कि योगी जी उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेते हैं और उनका समाधान भी करते हैं। आज की खबरों में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए ताज़ा तरीन अपडेट के लिए। यूपी न्यूज़ 42।